जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति कथा में। कल्पना कीजिए, यदि आज से पूरे 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाए तो क्या होगा। क्या सचमुच में संसार रुक जाएगा? क्या देवताओं का राजा इंद्र पृथ्वी संभालेंगे? क्या भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेंगे? या फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर बारी बारी से संसार का संचालन करेंगे? भक्तों, यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य क्या है, चतुर्मास क्यों बनाया जाता है, 4 महीने में कौन कौन से देवता हैं जो इस धरती का कार्यभार संभालते हैं, और अंत में एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद चतुर्मास को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए ही बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा गया है। जब जब धर्म पर संकट आता है, विष्णु भगवान स्वयं ही अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। लेकिन वर्ष में एक ऐसा समय भी आता है जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जो कि 25 जुलाई को थी। इस दिन विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए थे। अब विष्णु भगवान पूरे 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर उठेंगे, इसलिए उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि जगत के पालनहार ही विश्राम कर रहे हैं तो संसार का संचालन कौन कर रहा है। यहाँ सबसे पहले एक भ्रम को यहाँ दूर कर लेते हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा मनुष्य की नींद जैसी नहीं होती। योग निद्रा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से विश्राम में रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाना और संसार में अपनी दिव्य चेतना को बनाए रखना। यानी भगवान योग निद्रा में होते हुए भी संसार से अलग नहीं है। उनकी शक्ति हर क्षण कार्य करती है, इसलिए सृष्टि का पालन कभी नहीं रुकता। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और अन्य धार्मिक परंपराओं में चतुर्मास का महत्व का वर्णन आपको अवश्य मिलेगा। कई क्षेत्रों में यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में रहते हैं तो अन्य देवी देवता उनके कार्यभार को संभालते हैं और सक्रिय होकर भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। देवशयनी एकादशी के तुरंत बाद आता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। 29 जुलाई को बुधवार को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, इसलिए चतुर्मास की शुरुआत गुरु के ज्ञान के साथ होती है। चतुर्मास में सबसे पहला पर्व गुरु पूर्णिमा ही मनाया जाता है। संत महात्मा और ऋषि मुनि इसी समय एक स्थान पर रहकर धर्म का प्रचार करते हैं, मानो भगवान विष्णु मानव रूप में गुरुओं के माध्यम से संसार को दिशा दे रहे हों। इसके बाद आता है सावन का पवित्र और पावन महीना, जो कि शुरू हो रहा है 30 जुलाई से 28 अगस्त तक। श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी का संचालन करेंगे। यह महीना भगवान शिव को प्रिय माना गया है। इस महीने में ही लोग भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा विधि विधान से करते हैं, क्योंकि लोक मान्यता कहती है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। हर सोमवार शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। रुद्राक्ष होता है, कावड़ यात्रा निकलती है। जब संसार को संयम और तपस्या की आवश्यकता होती है तब भगवान शिव मार्गदर्शक बनते हैं। श्रावण महीने के बाद आता है भाद्रपद का महीना। यह महीना 29 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 26 सितंबर तक रहेगा। इस समय भगवान कृष्ण पृथ्वी का संचालन करेंगे। यह वही महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव या जन्मदिन भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण केवल युद्ध के नायक नहीं है, वे धर्म, प्रेम और कर्मयोग के प्रतीक माने जाते हैं। लोक परंपरा में माना गया है कि इस अवधि में श्री कृष्ण भक्तों के जीवन को धर्म के मार्ग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। जीवन में धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के संदेश में भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाद्रपद के महीने में ही गणेश चतुर्थी भी आती है। 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी 10 दिन तक मनाई जाएगी। इस दौरान भगवान गणेश पृथ्वी का संचालन करेंगे। प्रथम पूज्य महाराज गणेश जी की विशेष पूजा इसी महीने में की जाती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से की जाती है। मान्यता है कि
जो कार्य भगवान गणेश के नाम से आरंभ होता है उसमें बाधाएं कभी नहीं आती। इसी कारण धार्मिक परंपरा कहती है कि चतुर्मास के इस समय भगवान गणेश भक्तों के जीवन के कष्टों को दूर करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है पितृपक्ष। अश्विनी मास में 26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। उस समय पितृ देवता ही पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में आने वाले 16 दिन तक पितृ देवता पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। यह समय हमें पूर्वजों का स्मरण कराता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में पितृ पृथ्वी पर अपने वंशजों के समय पाते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से परिवार अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। जो अपने पूर्वजों को नहीं भूलता उसका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। इसके बाद शक्ति का पर्व आता है, यानी कि नवरात्रि। 11 अक्टूबर से नवरात्रि में माता दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी का संचालन करती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माता दुर्गा केवल असुरों का संहार नहीं करती, वे भय, आलस्य, क्रोध, अहंकार का भी नाश करती है। यही कारण है कि चतुर्मास का यह चरण आत्मशक्ति जगाने का संदेश देता है। नवरात्रि के बाद आता है दीपों का पर्व, यानी कि दीपावली। 8 नवंबर को देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और देवउठनी एकादशी तक माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर पृथ्वी का संचालन करेंगे। इस समय माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजा होती है। धन संपत्ति के लिए नहीं, धन का अर्थ है सद्बुद्धि, समृद्धि और संतोष। इसलिए लोक परंपरा कहती है कि देवउठनी एकादशी तक माता लक्ष्मी और कुबेर संसार में समृद्धि की ऊर्जा बनाए रखते हैं। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, जिसके बाद भगवान विष्णु फिर से पृथ्वी का संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब बात करते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं ऐसा किसी पुराणों और ग्रंथों में नहीं लिखा, परंतु ये लोक मान्यताएं हैं। ऐसा किसी ग्रंथ और पुराण में नहीं है, परंतु लोक मान्यता के अनुसार ऐसा लोग बोलते हैं कि पृथ्वी का संचालन विष्णु भगवान के बाद सभी देवता बारी बारी से करते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में भगवान विष्णु की योग निद्रा और चतुर्मास का उल्लेख जरूर मिलेगा, लेकिन 4 महीने में किस तारीख को कौन से देवता पृथ्वी का भार संभालेंगे ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसा सिर्फ लोगों की मान्यताएं और कथाएं हैं, इसलिए इसे श्रद्धा और परंपरा के साथ समझना चाहिए। चतुर्मास हमें सिखाता है ज्ञान से हमें गुरु चाहिए, संयम से हमें शिव चाहिए, धर्म के लिए हमें श्री कृष्ण चाहिए, आरंभ के लिए हमें गणेश चाहिए और शक्ति के लिए हमें दुर्गा चाहिए, समृद्धि के लिए हमें लक्ष्मी चाहिए। लेकिन इन सभी शक्तियों का मूल आधार सिर्फ भगवान विष्णु ही है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने का सभी शुभ काम दोबारा शुरू हो जाते हैं। भक्तों, यदि आपको यह अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वह भी चतुर्मास की महिमा को जान सके। अगर आप पहली बार भक्ति कथा पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ। और यदि आप विष्णु भगवान और शिव भोले बाबा के परम भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राधे।